देखिए तो 10 क्लास का हम लोग पढ़ते हैं 10वां पाठ, 9वां पाठ देख चुके होंगे वीडियो में आप लोग। अब 10वां पाठ देखिएगा, संस्कृतियन जीवन। मैट्रिक बोर्ड में सेकेंड संस्कृत से 10 नंबर के पूछता है। सेकेंड संस्कृत से कितने नंबर का पूछता है विद्यार्थी? 10 नंबर का पूछता है। तो देखिएगा लेसन है संस्कृतियन जीवन। कितना खूबसूरत सा शिक्षा पर्द है, इसीलिए बताए थे ना आप लोग को कि हम वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो है 10 ही नंबर का, लेकिन है तो जीवन में उपयोग करने लायक बात है। संस्कृतेन जीवनम, इसका मतलब संस्कृतेन तृतीया विभक्ति हो गया, जीवनम माने संस्कृत में ही जीवन। संस्कृतेन जीवनम इसका मतलब हो गया संस्कृत में जीवन। क्या कहता है, किताब लेकर बैठिए, लाइन बाय लाइन देखिए। और ये फर्स्ट हम बताते हैं दोस्तों आप लोग को कि फर्स्ट संस्कृत से ज़्यादा बेटर सरल अर्थ जो है सेकेंड का है ना। सुचारू रूप से आप भी अगर ट्राई मारिएगा देखिएगा तो आप भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं। और आप लोग का जो बताए थे टेलीग्राम वाला नंबर है उस पर आप इसका अर्थ लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिए, तो उस पर जचा लीजिए। टेलीग्राम वाला पर 8862 टेलीग्राम ग्रुप है आपका, पता ही होगा आपको, बाबा वन सर। जैसे ही बाबा वन सर टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम कीजिएगा और उसके बाद टेलीग्राम में जाके बाबा वन सर सर्च कीजिएगा तो आपके मोबाइल में नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देगा। तो वहाँ ज्वाइन में जब ऐसे हो जाइएगा, टच कीजिएगा, तो मेरा जितना पढ़ाया हुआ है सब टोटल आपको जो है वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, आते हैं लेसन पर। नए विद्यार्थी के लिए, पुराना तो सब जुड़े ही है ही। तो ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है? बाबा वन सर, नो स्पेस, नथिंग स्पेस। चलिए पढ़ते हैं संस्कृतेन जीवनम। किसमें जीवन? संस्कृत में जीवन। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों तक के पास भी भेजिएगा। कितना खूबसूरत सा है संस्कृतेन जीवनम। इसका मतलब है कि संस्कृत में जीवन, संस्कृतेन संस्कृत से जीवन। एहि मित्र हे सुधीरा त्वया विचिंतिये सदा। हे मित्र सुधीर, तुम हमेशा चिंतित रहते हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है, यही मित्र हे सुधीर, हे मित्र सुधीर, त्वम विचिंतिया सदा, कि तुम हमेशा की रहते हो? चिंतित रहते हो। ई सखे समया ही खेल नंदनम संततम, तुम हमेशा खेल में लगा रहते हो। एक मित्र को दूसरे मित्र पर जो है किया रहा है, दया आ रहा, गुस्सा आ रहा है, या जो भी बोलिए, तो तुम क्या करते रहते हो मित्र? हमेशा तुम जो है एक ही खेल में की करते हो, लगे रहते हो, है ना। ये सखे समया ही खेल नंदम संततम, कि हे मित्र तुम हमेशा खेल में लगे रहते हो। और कहता है तो भाई क्या करें हम? मित्र फिर पूछता है ना। एक मित्र सुधीर से कहता है कि तुम क्या सोचते रहते हो, कहाँ लगे रहते हो, हमेशा तुम इधर उधर खेल में ही लगे रहते हो। खेलना है, इस सखे समया ही खेलना संतम, कि खेलना है तो हम जिस खेल को खेलते हैं तुम भी हमारे खेल में लगे रहो, शामिल हो जाओ। भाई कौन खेल भाई? तो कहते हैं, ये उसका दोस्त जो था, सुधीर का दोस्त, कहता है संस्कृतेन खेलनम, अगर खेलना चाहते हो तो किससे खेलो? संस्कृतेन खेलनम। देखिएगा तो संस्कृतेन खेलनम, खेलनम, अगर खेलना है तो किससे खेलो? संस्कृतेन, संस्कृत से तृतीया व्यक्ति है ना, तेन है ना बाबू, संस्कृत से खेलना। आपको जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। एक एक एग्जाम भी होते रहे तो वही आंसर, उसका आंसर आपको जो है ग्रुप के माध्यम से, बाबा वन सर टेलीग्राम में ग्रुप है उसके माध्यम से आंसर जाते रहे। हम परीक्षा तक आपके साथ हैं, उसके बाद ही नया बैच का सोचेंगे भाई कि उस पर फोकस करेंगे, लेकिन मूल रूप से तो आप लोग हैं हमारे लिए, आप लोग का रिजल्ट हमें चाहिए। तो देखिए संस्कृतेन खेलनम, खेलना है तो किससे खेलें? संस्कृत से। कुर्महे सखे चिरम, हे दोस्त यही लंबे समय का खेल है। अगर खेलना है तो संस्कृत से खेले, यही खेल जो है कब तक का है? लंबे समय तक। तीन बागी वर्धनम, जब आप संस्कृत में कीजिएगा तो इससे वाक बढ़ता है। संस्कृत में खेलने से क्या बढ़ता है? वाक बढ़ता है। प्राप्नुयाम सत्वरम, यह सात्विक है। अच्छा एक आप लोग जानते होंगे नित्य अनित्य, नित्य का उल्टा अनित्य। ये कौन चैप्टर में है? फर्स्ट का 14वां लेसन। नित्य का उल्टा फ्रेंड्स अनित्य। नित्य का मतलब होता है शाश्वत। नित्य का मतलब बाबू, हाँ शाश्वत। अनित्य का मतलब कृत्रिम, नश्वर, बनावटी जो होता है, नश्वर होता है ना, नष्ट होने वाला। तो शाश्वत का उल्टा नश्वर, शाश्वत का उल्टा नश्वर। नश्वर का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? नष्ट होने वाला। नश्वर का मतलब नष्ट होना। नित्य माने हमेशा, इसका उल्टा अनित्य। शाश्वत माने लंबे समय तक, नश्वर माने नष्ट होने वाला। ओके, शाश्वत का उल्टा नश्वर।
तो ये कहता है कि ई जो है ना कैसा खेल है, तो नित्य खेल है, शाश्वत खेल है। संस्कृत में अगर खेलिएगा तो शाश्वत खेल। और सच में ये हमारी द्वितीय मातृभाषा संस्कृत है, देव भाषा संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी कहा गया संस्कृत में। आप सोचिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं तो आप वर्णन करें, संस्कृत में है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरसी, जन्म देने वाली माँ, और जहाँ पे आप पलाते पोसाते हैं वह जन्नत से भी बढ़कर है। वह किससे बढ़कर है जी? जन्नत से बढ़कर। कितनी खूबसूरत सा पंक्ति, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरसी, जन्म देने वाली माँ, अपालन करने वाली माँ, जन्नत से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर। तीन बागी संस्कृतेन खेलना कुरमहे सखे चिरम्बल, खेलना है तो संस्कृत से खेलो। ये लंबे समय तक जो है, ठंड लग रही है तुम्हें? तुम जल रहा है यार। कुरमहे सखे चिरम, यही लंबे समय का खेल है। तेन बागी वर्धनम, यही बाक को बढ़ाने वाला है। इससे आप खेलते रहिएगा कि इसका मतलब क्या है, तो आपका क्या होगा, नहीं पढ़े होंगे आप लोग की विद्या, बताए होंगे आप लोग को कि विद्या जो है अभ्यास की चीज है। सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते, न होगा तो फिर से आप लोग को जैसे आप कमेंट्स कीजिएगा तो नीति श्लोक का एंजॉय आपको जो यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। जैसा कमेंट कीजिएगा आप लोग, खूब हम आपके साथ हैं। तो क्या बता रहे थे, सत्यन वाला, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। नीति श्लोक में है, महर्षि विदुर लिखे हैं। महर्षि विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो क्या सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। मिर्जा रक्षते रूपम, मिर्जा रक्षते, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुलम वृत्तेन रक्षते, सदा बड़ा जोश आ जाता है यार, तुम लोग बताते हो, इतनी रुचि लेते हो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से, तृतीय व्यक्ति, सत्य से धर्म की रक्षा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जा रक्षते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती है। नहीं आता है सब वगैरह को, कॉस्मेटिक सामान वगैरह सब लगाता है सब, है ना जी। तो क्या सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते, मिर्जा रचते रूपम, उपटन से रूप की रक्षा। कुलम वृत्तेन रचते, आपका चरित्र सही होगा तो आपका वंश का रक्षा होगा। हम लोग पढ़े थे सब में, नीति श्लोक का श्लोक है, कितना खूबसूरत सा। बोले संस्कृत का है और जीवन में यूज करने लायक है, सिर्फ आपका परिचय भर काम ही नहीं देगा, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। कितना खूबसूरत सा बोला, विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या की रक्षा। बल पढ़ते रहिएगा ना, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते हैं तब पढ़ा रहे हैं आपको। अगर हम 2 साल पढ़ाना बंद कर दे तो हम इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या क्या कहता है, संस्कृतेन लेखनम, संस्कृत में अगर लिखते हो, संस्कृतेन लेखनम सर्ववाल रंजकम, संस्कृत में अगर आप लिखते हो तो सर्ववाल रंजकम, सब बच्चों का की होगा, मनोरंजन होगा, सब बच्चे है पढ़े लिखेंगे, है ना। अतेन शब्द रूप सिद्धि, ऐसे शब्द रूप की सिद्धि होगा, शब्द रूप याद होगा। बालका 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 बालकम बालका बालकान बालकेन बालका व्याम बालके, ऐसे कीजिएगा तो शब्द रूप की तुम बताइए सुनाओ, तुम चतुर्थी विभक्ति सुनाओ, तो हम षष्ठी सुनाते हैं, तुम सप्तमी सुनाओ, ऐसे की हो जाएगा, याद होगा। विद्या धन एक ऐसा दान है ना, ये दान करने से की होता है, बढ़ता है। और वो हम लोग कौन चैप्टर में पढ़े थे कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, बताइए तो। वेरी गुड आंसर आपका, कर्ण से दान वीरता। कर्ण समझाया था कि भाई अगर आप कुछ ज्ञान हासिल किए तो दुनिया को दीजिए, नहीं तो वैसा ज्ञान से क्या फायदा जो अपने पास रख ले रह जाए और ऐसी मर जाए, उससे कोई फायदा नहीं है, है ना। ज्ञान है आपके पास, कोई चीज भी आप सीखते हैं तो उसको बांटिए, तब लोग आपको जानेंगे कि हाँ फलना फलना क्षेत्र में है ना। तो कितना अच्छी अच्छी बात रहता है। और संस्कृत है ना, तो आप कहिएगा सर आप तो संस्कृत ऐसी आप पढ़ाते हैं तो आप अपने फायदे के लिए बोलते हैं ना, गुड बातें। संस्कृत देखिए कहते हैं संस्कृतेन भाषणम, बोलना है बोल तो संस्कृत में बोलो। सर्व गर्मनाशकम, बोले जो है संस्कृत की करता है, सब भाषाओं के घमंड को नाश कर देता है। तेन रहितम भवंती, है ना, इससे बोल सब लोग खुश होते हैं इस भाषा को सुनकर, खुश। अंग्रेजी एक ऐसा, सॉरी अगर बुराई नहीं कर रहे हैं हम किसी का, लेकिन एक चीज बोले, कभी कभी हम देखते हैं कोई आदमी लड़ रहे हैं 2 में, तो बीच में एक वो अंग्रेजी जानेगा ना तो हिंदी छोड़ के अंग्रेजी बोलना चालू कर देता है। लेकिन कभी कभी देखते हो कोई जो संस्कृत जानते हैं या तो फिर संस्कृत पढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 में लड़ाई होता है तो संस्कृत बोलना चालू कर देता है, नहीं ना ऐसा हो पाता है। तो ये भाषा कैसी भाषा, देव भाषा, आई घमंड को लेस कर देता है ना। जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनके, वो आप देखिएगा उनको तो लगवे नहीं करेगा कि हाँ कुछ है शानपति या कुछ बात, नथिंग लेस कर देता है, मैंने कुछ नहीं होता है। दीर्घ करा संस्कृतेन भाषणम, संस्कृत बोलने से सर्व गर्मनाशकम, सभी घमंड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अत्यन रहिता भवंती सर्व देवता, और इससे खुश हो जाते हैं। देखते हैं पूजा पाठ में नहीं होता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडकाचरी मंगलम हरि, नहीं होते रहता है।
तो ये सब क्या है, सर्व देवता खुश हो जाते हैं इस भाषा से। संस्कृतेन चिंतनम, बल सोचना है तो मित्र संस्कृत में सोचो। सद्गुणा अभिवर्धनम, यह सभी गुणों को क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है। तेन मनसा सखे स्याद सदा सुखन्वितम, इससे मन में सुख की अनुभूति होता है। ये बोलिएगा ना तो मन आपका तेन मनसा सखे स्याद सदा सुखा अन्वितम, माने ये इससे मन में क्या होगा, सुख की अनुभूति होगा। और कल तो और मजा लेंगे। अच्छा इसे को मस्त क्वेश्चन निकाल लेते हैं। संस्कृतेन लेखनेन, बताइए तो क्वेश्चन ये है, बेटा इसको बेटा ना बताइए फटाफट, आप लोग फटाफट बताइएगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इसका एगो मस्त सा क्वेश्चन है संस्कृत भाषा बागी वर्धनम केन भवति, है ना। संस्कृत भाषा में बागी वर्धनम केन भवति, बाग बढ़ाने से क्या होता है, हाँ। केन भवति, संस्कृत भाषा में संस्कृत भाव बागी वर्धनम केन, बाग क्या बनेगा, सत्वरम, नित्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, लंबे समय के लिए आएगा, नित्य भवंती। मस्त। संस्कृतेन लेखनेन, बताइए संस्कृत लेखनेन से क्या होगा। संस्कृत में लिखने से, जब संस्कृत में आप लिखिएगा तो लेखनेन क्या होता है। किताब नहीं लेकर आए आप लोग, मारेंगे किताब लेकर आइए। देखिए हाँ कहीं पे संस्कृतेन लेखनेन कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे संस्कृतेन लेखनेन सर्वबलरांजकम, सब लोग जो है खुश हो जाते हैं। संस्कृत में लिखने से मनोरंजन होगा, बल क्या होगा, सर्ववाल रंजकम, क्या होगा, मनोरंजन होगा। क्या होगा, संस्कृत लेख मनोरंजन। संस्कृतेन भाषण, संस्कृत में बोलने से क्या होगा, भाषण, संस्कृत में बोलने से क्या होगा भाई, सर्वगर्म नाशकम, क्या आंसर है इसका, सभी घमंडों का क्या होगा, नाश होगा, नाश कम, सर्वगर्म नाशकम। अगला बताइए संस्कृत में सोचने से क्या होगा, संस्कृत में सोचने से क्या होगा, तो सद्गुण की वृद्धि होगा। संस्कृतेन कहता है चिंतनेन, चिंतनेन, संस्कृत में सोचने से क्या होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, सद्गुणी क्या है, संस्कृत में सोचने सद्गुणा अभिवर्धनम, सही गुण का बढ़ोतरी होगा, सद्गुणा भी वर्धनम, सभी गुण का क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, क्या करने से। तो देखिए अभ्यास ही ने चीज़ है, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में पढ़े होंगे ये सब अभ्यास की चीज़ है। उनको पता होगा कि सर कैमरा के सामने जो है कितना डरते हैं, लेकिन देखिए एक दिन रोज दिन अब आप लोग बताएंगे कि हाँ सर आपका बेहिचक, आप बेहिचक हो गए हैं, आपको खुद लगता होगा कि हाँ सर आप आ रहे हैं, हम लोग को लग रहा है जैसे कि क्लास में ही है, ऑफलाइन में ही, जैसे ऑनलाइन आप दो लोग देख रहे हैं, लग रहा होगा कि सर से रूबरू हो गए होंगे। इस सब क्या चीज़ का परिणाम है, अभ्यास का है, बार बार करते रहे उसका परिणाम है। ठीक है, आज इतना ही। कल और मजगर पढ़ेंगे, वीडियो एकदम देखना ना भूलें आप लोग। एकदम क्या पढ़ेंगे, पर्यटन, पर्यटनम, पर्यटनम माने घूमना फिरना, घूमने फिरने वाला स्थल पर्यटन, और मस्त मस्त जो रहेगा सब बताते जाएंगे। अब पर्यटन, पर्यटन में घूमना फिरना, कल बताएंगे ये कि भारत में कितने जगह जो है कुंभ मेला लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, और ये जो है आपका चैप्टर में कहाँ का कुंभ मेला का वर्णन है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाल के भी देंगे। चलिए तो आज इतना ही, हैव ए गुड डे।